बनाने का उद्देश्य कुछ लोग सार्थक कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं समझ पा रहे कि वास्तव में स्वयं सहायता समूह सरकार ने क्यों बनाए। कुछ लोगों को पता भी है, कुछ लोगों को ये पता है कि स्वयं सहायता समूह से हम रोजगार से जुड़ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ये समझते रह गए बस ये छोटी छोटी बचत ही जोड़ लो बैंक में और बस हो गया काम, और कुछ इससे आगे ही नहीं निकल पाते उन्हें करना क्या है। और कुछ लोग आजीविका सखी बन गए, कुछ लोग कुछ बन गए, कुछ लोग समूह सखी बन गए, तो वो अपने उन्हीं कामों में ही लचके रह गए। देखो ये जो काम दिए गए हैं, ये जो हमारे समूह हैं उनको हल्का करने के लिए, यानी कि काम को अगर सब एक ही आदमी करेगा तो काम भारी हो जाएगा, लेकिन अगर काम को बांट दिया जाएगा तो काम हल्का हो जाएगा। इसी तरह से समूहों का मेन उद्देश्य ये था कि सभी महिलाओं को रोजगार से जोड़ना। हालांकि आजीविका सखी हो या कोई भी सखी हो, वो कुछ ना कुछ अमाउंट लेती है ना, मानदेय लेती है, लेकिन उसके साथ साथ हमेशा तो एक पद पर नहीं रहने की ना। कभी तो कार्यकाल या कभी तो टाइम या कभी तो कुछ चुनाव हो गया, वो हटेगी वहां से। लेकिन समूह में रहते रहते एक दूसरे पार्ट को भी सार्थक करना चाहिए, जो है रोजगार से अपना स्वयं का रोजगार करना। भाई अगर मान लो तुम स्वयं सहायता समूह में जुड़े हुए एक रोजगार को डेवलप कर लो, और अब तो हमारे बिजनौर में एक ब्रांड भी डेवलप हो गई है। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई ब्रांड इस तरह की डेवलप हुई है, कोई नहीं हुई है। एक हमारा ही जिला बिजनौर ऐसा है जहां इतना अच्छे अधिकारियों और सबके साथ मिलकर ये ब्रांड जो है डेवलप करी गई है, जिसे विदुर ब्रांड का नाम दिया गया है, क्योंकि हम महात्मा विदुर की धरती से आते हैं, हमारे जिले पर वो पैदा हुए हैं, है ना, इसलिए हमारे बिजनौर को महात्मा विदुर की धरती कहा जाता है ना। तो इसीलिए इसमें कुछ कर लो। हमारे जिला बिजनौर की जितनी भी स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना स्वयं का रोजगार कर सकती हैं, और जिन्हें अपने सामान को बेचने के लिए इधर उधर भी भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरी समिति जुड़ी हुई है। अरे अगर एक तुम में से कोई एक काम करता तो उसे बहुत मुश्किल पड़ती काम आगे बढ़ाने में, लेकिन अब जो भी काम करेगा सबको इकट्ठे मिलकर आगे चलना है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग भी जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं वो छोटा छोटा रोजगार करना शुरू करो और सशक्त बनो। देखिए हमारी जो आधी आबादी है भारत की, तो हमारे देश पर हमारे होने ना होने का कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बताओ। अरे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर हम सशक्त बनेंगे तो हमारा देश सशक्त बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम बहनों को भी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके 2047 के सपने को साकार करने में उनकी मदद करना, कि हमारा जो भारत देश है 2047 तक विकसित भारत बने। अभी तक हम विकासशील ही हैं, विकसित नहीं है। और जबकि हमारे देश की कितनी बड़ी आबादी है, तब भी हम विकसित नहीं है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हमारा देश भी और देशों की तरह विकसित बने, विकासशील से। तो उसमें हमारी अहम भूमिका होनी चाहिए, नहीं चाहिए? इसीलिए प्रधानमंत्री जी महिलाओं को इतना आगे लाके सारी चीजें कर रहे हैं, हर चीज में महिलाओं की सहभागिता रख रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 5 साल या 7 साल पहले स्वयं सहायता समूह की बहनों को कोई काम इतना करना पड़ता था, नहीं पड़ता था। अब जो भी काम आते हैं सबसे पहले प्रायोरिटी पे कौन महिलाएं आती हैं? समूह की महिलाएं। वो इसीलिए आती हैं कि जिससे वो भी आगे निकले और उन्हें भी वे भी जागरूक हों और सारी चीजों को समझें। लेकिन जागरूकता की बहुत कमी है, बहुत अभाव है। हर चीज को करने से पहले जो भी आप काम कर रहे हैं, मान लो मैंने आज ये सोचा आज मैं ये वाला काम करूंगी या ये वाला काम मैं शुरू करूंगी, उससे करने से पहले उसका पूरा प्लान, उसका पूरा ढांचा तैयार कर लो कि उसके लिए कौन से लाइसेंस बनने चाहिए, कहाँ से मशीन आएगी, कैसे लेबर हम काम करेंगे, या कहाँ से मटेरियल आएगा, किस तरह से मार्केटिंग होगी। ये सारी चीजें हमें पहले अपना खाका
बना लेना चाहिए, लेकिन हम बिना खाके के ही, बिना प्लान के ही बस दौड़ना शुरू कर देते हैं, इसीलिए हम सफल नहीं हो पाते। जो असफलता का महिलाओं में कारण है ना, जो तुम सब लोगों का भी है, वो यही है कि पूरी अपने काम की सही से जानकारी ना होना और सही से उस चीज का पूरी तरह से आकलन करके आगे ना बढ़ने की कमी, यही कमी है। ठीक है, तो अब इस चीज को जो है हम बहुत सोच समझ के, और यही मेरा सबको संदेश था कि जो भी बहन यहाँ कोई अपना काम नहीं करती है वो किसी काम को करे, और जो काम कर रही हैं